Imagine a young guy named Rohit. Rohit is sitting in a cafe with a girl whose name was Ananya. He has spent weeks, maybe even months, texting her, complimenting her, and always being there whenever she needed emotional support. He never let her down, always answered her calls, and made sure she felt special. Tonight, he has finally gathered the courage to confess his feelings. Rohit nervously telling Ananya that अनन्या तुम बहुत स्पेशल हो मेरे लिए मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ अनन्या who has been sipping her coffee casually looks up at him smiles slightly and takes a deep breath after that Ananya casually replied oh Rohit that's sweet but तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड जैसे हो और वैसे भी आई लाइक गाइज जो थोड़ा रफ एंड टफ हो एंड जो थोड़ा चैलेंज दे सके बूम Rohit's entire world was shattered. He did everything for Ananya. Rohit did everything for Ananya. He bought gifts for her, gave her attention, and even prioritized her over his own goals and hobbies. But in the end, all he got was friend zone. And this is not just Rohit's story. This is the reality of 90% of modern men today. Men have been programmed by the society, media, and even by their upbringing to believe that being overly nice, obedient, and endlessly available is the key to winning a woman's heart. But the truth is far from that. And in this video, I will expose the reality of why most modern men are simps, why this behavior is destructive, and most importantly, how you can break free from this trap and become a high value man. So, if you are interested in this topic, subscribe to the channel and let's dive in. बढ़ते हैं वीडियो के चैप्टर 1 की तरफ. अगर तुम्हें सिंप कल्चर से बाहर निकलना है तो तुम्हें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सिंप का असली मतलब क्या होता है. पहले तो ये समझना जरूरी है कि सिंपिंग का असल मतलब क्या है एंड सिंपिंग कहते किसे हैं. बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ लड़कियों की तारीफ करना या उनके लिए गिफ्ट्स खरीदना ये एक सिंप बिहेवियर है, लेकिन ये सिर्फ सरफेस लेवल की बातें हैं. सिंपिंग का असली मतलब है जब तुम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरवी रख देते हो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराने लगते हो सिर्फ एक लड़की की अटेंशन या अप्रूवल के लिए. उसे हम लोग कहते हैं सिंप. सिंप बिहेवियर एक्चुअल में होता क्या है? एक सिंप वो होता है जो किसी भी लड़की को पेडिस्टल पे रखे, किसी भी लड़की को अपने आप से एकदम ऊपर रख दे, बिना सोचे कि वो उसको उतनी वैल्यू देती भी है या नहीं. ठीक है, भले बंदे को बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, लड़की से रिटर्न में कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, भले वो लड़की बंदे को कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रही है, कोई सपोर्ट नहीं दे रही है, कुछ नहीं, पर फिर भी बंदा क्या करता है, लड़की को एकदम टॉप पे रख देता है, पेडिस्टलाइज कर देता है एंड कहता है कि ये लड़की बहुत बेहतर है. एंड उस लड़की के लिए वो लड़का क्या करता है, अपने लाइफ की प्रायोरिटीज, सेल्फ रिस्पेक्ट और पर्सनल ग्रोथ सब कुछ को सेक्रीफाइस कर देता है, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद वो लड़की उसको पसंद कर ले. एंड पैराडॉक्सिकली लड़कियां ऐसे आदमियों को कभी भी सीरियसली नहीं लेती हैं. ठीक है, बंदे जनरली करते क्या अभी के टाइम पे, तुम देखो ज्यादातर बंदे क्या करते हैं, एक लड़की को एकदम टॉप पे रख देंगे, एकदम बटरिंग करने लगते हैं, उसके आसपास मंडराने लगते हैं, लड़की अगर इग्नोर करे तो उसके पीछे भागने लगते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो लड़की बदले में इन्हें पसंद करे. ये बस यही चाहते हैं कि किसी तरह वो लड़की मेरे से बात कर ले, मुझे पसंद कर ले एंड मैं बस उसके साथ सो सकूं. ठीक है, सिम्प्स का यही एक ये रहता है मेंटेलिटी. और सोने का नहीं भी तो ये कुछ इमोशनल या रोमांटिक बॉन्ड उस लड़की के साथ बिल्ड करना चाहते हैं, जिसके लिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी गिरवी रखने को तैयार है, अपने पर्सनल ग्रोथ को भी गोली मारने को तैयार है. ठीक है, अपने गोल्स को ये लोग छोड़ने को तैयार है सिर्फ उस एक लड़की के लिए. समझते हैं कि कॉमन सिंप बिहेवियर्स होते क्या है. कॉमन सिंप बिहेवियर क्या होते हैं? अगर तुम्हारा कोई दोस्त या फिर तुम ये कुछ बिहेवियर्स शो कर रहे हो तो समझ जाना कि तुम सिंप हो. अभी मैं तुम्हें कुछ 5 बिहेवियर्स बताऊंगा,
अगर तुम ये 5 बिहेवियर शो करते हो तो भाई तुम समझ जाना कि तुम सिम्प हो। सबसे पहला है, लड़कियों के डीएम में बिना वजह हे, गुड मॉर्निंग या फिर कैसी हो भेजना। ठीक है, बिना मतलब का हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, हेलो क्यूटी भेजते रहते हो एंड तुम्हें कभी भी रिप्लाई नहीं मिलता है। बहुत से ऐसे बंदे हैं, लड़कियों के डीएम्स में पेंडिंग मैसेजेस वाले लिस्ट में पड़े रहते हैं, लड़कियों के इनबॉक्स में एज अ पेंडिंग मैसेज पड़े रहते हैं, लेकिन रोज गुड मॉर्निंग लिखते हैं। भैया लड़की उनके मैसेजेस को सीन भी नहीं कर रही है, बट हर रोज हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, खाना खाया लिखते रहते हैं। और ये क्लासिक एग्जाम्पल है। आज के टाइम पर हर लड़का, ठीक है, आज के टाइम पर हर लड़का किसी ना किसी लड़की के इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप के डीएम्स में घुस के बैठा हुआ है एंड उसे भले बदले में अटेंशन मिल भी नहीं रहा है उस लड़की से, वो लड़की उसको रत्ती भर भी अटेंशन नहीं दे रही है, बट वो डीएम्स में घुस के बैठा हुआ है। एंड तुम इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे लड़कियों के डीएम्स में सिम्प्स की बहुत ही बड़ी आर्मी देखोगे। ठीक है, लड़कियों के डीएम्स में सिम्प्स का बहुत ही बड़ा एकदम फौज रहता है, जो उन्हें भर भर के मैसेजेस भेजते हैं बिना किसी वजह के। ठीक है, आदमियों का एक बड़ा फौज रहता है वहां पे, मर्दों का एक बड़ा सा झुंड रहता है जो लड़कियों को भर भर के मैसेजेस भेजते हैं बिना किसी वजह के। और इन्हें पता है क्या लगता है, इन लड़कों को ये लगता है कि ये थोड़ा सा और बस ट्राई कर लेंगे, थोड़ा सा और उस लड़की के पीछे भाग लेंगे तो शायद वो लड़की इन्हें रिस्पॉन्ड कर देगी, थोड़ा सा और ये कोशिश करेंगे तो शायद वो लड़की किसी ना किसी दिन इनके मैसेजेस का रिप्लाई देगी। एंड उस लड़की से सिर्फ एक रिप्लाई पाने के लिए ये बंदे अपनी जिंदगी झोंकने को तैयार है। लेकिन रियलिटी पता है क्या है, लड़कियों को ऐसे लोग या ऐसे मर्द अनअट्रैक्टिव लगने लगते हैं, चीप लगने लगते हैं। तुम खुद सोचो ना, तुम खुद सोचो, अगर तुम बिना मतलब के किसी इंसान के पीछे भाग रहे हो, या फिर मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, मान लो कोई तुम्हारा दोस्त है, बिना मतलब के तुम्हारे पीछे भाग रहा है, तुम नहीं चाहते हो कि वो तुम्हें मैसेज करे, तुम नहीं चाहते हो कि वो तुमसे बात करे, बट स्टिल वो बार बार तुम्हारे घर पे पहुंच जाता है। तुम उसे फोन पे ब्लॉक कर दो तो वो तुम्हारे घर पे पहुंच जाएगा, तुम उसे मैसेज में ब्लॉक करोगे वो कॉल करने लगेगा। तुम एट द एंड क्या होगे, इरिटेटेड फील करोगे, करोगे ना। सेम साइकोलॉजी लड़कियों पे भी अप्लाई होता है। जब कोई भी अनजाना इंसान किसी भी सामने वाले को बार बार मैसेज करेगा, एंड लड़कियों के पास लिटरली हजारों ऐसे लड़के पड़े होते हैं उनके इनबॉक्स में जो बिना मतलब के उन्हें मैसेजेस करते हैं, अगर लड़की रिप्लाई नहीं करेगी तो वॉइस कॉल करने लगेंगे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। तो भाई लड़कियां एट द एंड फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, इरिटेटेड हो जाती हैं एंड तुम उन्हें अनअट्रैक्टिव लगने लगते हो। सेकेंड चीज, जो सेकेंड तुम बिहेवियर शो कर रहे हो, अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज को भूलकर एक लड़की के पीछे भागना। कई लड़के अपनी जॉब, फिटनेस और गोल्स सब कुछ एक तरफ रख देते हैं सिर्फ एक लड़की के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। जो लड़की उन्हें बेयरली इंपॉर्टेंस देती है उसके लिए वो अपनी दुनिया बदलने को तैयार होते हैं। जो लड़की उन्हें बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देती या फिर शायद एक आध थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस दे देती है, ठीक है, जस्ट ताकि ये बंदे उस लड़की से हुक करके रह सके, हुक होके रह जाए, बस थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दे देती है, बस इतना इंपॉर्टेंस देती है, इतना अटेंशन दे देती है कि तुम उससे हुक करके रहो। वो तुम्हें पूरा अपना 100% अटेंडेंस नहीं देगी, 100% तो क्या, वो तुम्हें अपना 50%, 30% अटेंडेंस भी नहीं देगी, बस 5% अटेंडेंस देगी, बस इतना ताकि तुम, अटेंडेंस बोल रहा हूँ, सॉरी, अटेंशन, क्या बोल रहा हूँ मैं, वो तुम्हें अपना 50% अटेंशन भी नहीं देगी। ठीक है, सिर्फ 5% अटेंशन देगी जिससे तुम बस उससे हुक करके रह जाओ। ठीक है, समझ रहे हो। एंड लड़के क्या करते हैं, उस 5% अटेंशन को पाने के लिए भी अपने गोल्स को, अपने प्रायोरिटीज को साइड में रख देंगे, भले उस लड़की से इन्हें इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा है। लेकिन जो आदमी अपनी सेल्फ वर्थ पे फोकस नहीं करता है, जो इंसान अपने खुद के डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करता है ना, उसको दुनिया भी इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है। तुम खुद बताओ, तुम खुद को वैल्यू नहीं दे रहे हो, तुम खुद के सेल्फ रेस्पेक्ट को वैल्यू नहीं दे रहे हो। वो लड़की तुमसे बात नहीं करना चाह रही, वो लड़की तुमसे पीछा छुड़ा रही है, फिर भी तुम उसके पीछे भाग रहे हो अपने लाइफ के गोल्स को छोड़ के। एंड बहुत से बंदे ऐसा करते हैं, पता है क्या, ये जो गलती है ना, ये बहुत से बंदे रिलेशनशिप में आने के बाद भी करते हैं। ठीक है, एक रिलेशनशिप बन गया,
पहले तो रिलेशनशिप के पहले बंदा अपने गोल्स पे फोकस करता था, अपने लाइफ पे फोकस करता था, एंड वही देख के लड़की बंदे से अट्रैक्ट हुई। ठीक है, रिलेशनशिप के पहले एक इंसान अपने फिटनेस पे, गोल्स पे, मनी पे, जॉब पे, हर चीज पे फोकस करता था। वो देख के एक लड़की इससे अट्रैक्ट हो गई। पर जैसे ही लड़की के साथ रिलेशनशिप बिल्ड हुआ, बंदा अपने ऊपर फोकस करना छोड़ दिया। अब ना वो अपने गोल्स पे उतने अच्छे से फोकस करता है, ना अपने फिटनेस पे उतने अच्छे से फोकस करता है, एंड सारा का सारा अटेंशन उस लड़की पे डाल देता है। ठीक है, लड़की जब भी बुलाती है मिलने के लिए, बंदा जॉब छोड़ के मिलने चला जाता है। लड़की जब भी बुलाएगी कुछ काम के लिए, बंदा अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के चला जाता है मिलने। अब एट द एंड पता है क्या होता है, जब तुम जरूरत से ज्यादा किसी के लिए अवेलेबल रहना स्टार्ट हो जाते हो, तो सामने वाले इंसान का इंटरेस्ट कम होने लगता है। लड़की भी देखती है कि भाई ये तो वेला बंदा है। लड़की को दिख जाता है कि नहीं, ये खुद से ज्यादा मुझे प्रायोरिटी दे रहा है। लड़की समझ जाती है कि ये बंदा खुद को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, इसके इसके पास खुद के लिए कोई वैल्यू नहीं बचा है, खुद को वैल्यू नहीं दे रहा है। तो जब भाई तुम खुद को ही वैल्यू नहीं दे रहे हो, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई दूसरी लड़की तुम्हें वैल्यू देगी? पहले खुद को वैल्यू देना स्टार्ट करो। ठीक है। थर्ड जो तुम सबसे बड़ी गलती करते हो, फ्री का थेरेपिस्ट बनने लगते हो। बहुत से ऐसे बंदे हैं, लड़की हल्का सा अपना प्रॉब्लम सुना दी, बंदे उठाते हैं बॉब द बिल्डर का कैप लगाते हैं, चल जाते हैं उसका लाइफ फिक्स करने। भाई तुम क्यों क्यों किसी का लाइफ फिक्स कर रहे हो? तुमने क्या ठेका लेके रखा है क्या कि तुम अपना सारा टाइम वेस्ट करके किसी और का लाइफ फिक्स करोगे? लड़के फ्री का थेरेपिस्ट बन रहे हैं। ठीक है, फ्री में एकदम थेरेपिस्ट बने घूम रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सिम्स लौंडे हैं ना, जो लड़कियों के लिए फ्री थेरेपिस्ट बन रहे हैं। जब लड़की किसी बैड बॉय या टॉक्सिक बॉय के साथ हर्ट ब्रेक एक्सपीरियंस करती है, ठीक है, जब भी कोई लड़की किसी टॉक्सिक लड़के से हर्ट ब्रेक एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो ये सिंप लड़के, जो ये सिंप लड़के होते हैं, ये आगे बढ़कर उस लड़की की सारी बातें सुनते हैं, उस लड़की की सारी प्रॉब्लम सुनते हैं, उसको समझाते हैं, उसको बेटर फील करवाते हैं, एंड हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहते हैं। ये कोशिश करते हैं कि वो लड़की रोए ना। ठीक है। लेकिन जैसे ही वो लड़की ठीक होती है, वो किसी नए दूसरे बैड बॉय के पास निकल जाती है। ठीक है, कोई दूसरा बंदा, कोई दूसरा रफ एंड टफ बंदा उसको मिल जाता है, जो उसे उतना वैल्यू नहीं देता, एंड वो किसी दूसरे बैड बॉय के साथ निकल जाती है। एंड ये जो सिंप बंदा है, ये फिर से इग्नोर होता है। कई ऐसे लौंडे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मेरे स्कूल का मेरे स्कूल में एक बंदा था, उसका नाम था आशीष। ठीक है, एंड आशीष की एक क्रश थी। ठीक है, आशीष की एक क्रश थी, क्रश का नाम था पूजा। पूजा को जब उसके बॉयफ्रेंड से हर्ट ब्रेक मिला, ठीक है, जब पूजा को उसके बॉयफ्रेंड, एंड पूजा का बॉयफ्रेंड एक बहुत ही बैड बॉय, एकदम मैस्कुलिन पर्सनैलिटी था, प्ले बॉय टाइप बंदा था। तो बेसिकली उसके बॉयफ्रेंड ने पूजा पूजा के बॉयफ्रेंड ने पूजा को चीट किया था। तो जब पूजा के बॉयफ्रेंड ने पूजा को चीट किया, तो पूजा का हार्ट ब्रेक हुआ। अब यहाँ पे आशीष पहुंच गया पूजा को सिंपैथी दिखाने के लिए। ठीक है, एकदम दिन रात पूजा से बात करता था, उसको समझाता था। जब पूजा कॉल करती थी रात के एक एक डेढ़ 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 बजे तक पूजा कॉल उठाता था। ये सोच के आशीष ये सोच के पूजा कॉल उठाता था कि किसी दिन पूजा हील हो जाएगी एंड आशीष के साथ रिलेशनशिप में आ जाएगी। कहीं ना कहीं आशीष पूजा के मन में जगह बना लेगा, हमेशा उसके लिए अवेलेबल रह के, हमेशा उसको उसका केयर करके। ठीक है। एंड आशीष को लगता था कि जब पूजा देखेगी कि ये बंदा मुझे सपोर्ट कर रहा है, मेरे साथ है, मेरे बुरे वक्त में साथ है, तो पूजा आशीष को प्रायोरिटी देने लगेगी। ये आशीष को लगता था। बट हुआ क्या पता है? जैसे ही पूजा हील हो गई, पूजा अपने पास्ट से जैसे मूव ऑन की, पूजा के लाइफ में एक दूसरा बंदा आया जो कि उसके पास्ट के जैसा ही टॉक्सिक था, एंड पूजा उसके साथ निकल गई। आशीष को फिर से इग्नोर करना स्टार्ट कर दी। तो ऐसा ही होता है, अगर तुम फ्री का थेरेपिस्ट बनोगे ना, एंड तुम सोचोगे कि कोई लड़की है जिसका पास्ट बहुत ही टॉक्सिक रह चुका है, जिसके लाइफ में बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेक्स, एंड मैं उसके लाइफ में जाके उसको फिक्स कर दूंगा, भाई नहीं, वो लड़की तुम्हें इग्नोर करेगी। क्यों? क्योंकि जिस लड़की को ना टॉक्सिसिटी का हैबिट बन गया ना, जिस लड़की को टॉक्सिसिटी का आदत बन गया है, अगर उसके जिंदगी में टॉक्सिसिटी ना हो ना, तो उसको मजा ही नहीं आता है। इसलिए हमेशा ये चीज कहता हूं मैं कि अगर किसी लड़की का पास्ट टॉक्सिक रह चुका है एंड वो तुम्हारे पास आ रही है, तो तुम भी उसके साथ सेम टॉक्सिक बिहेवियर शो करो जो उसका एक्स उसके साथ शो करता था।
क्योंकि इस लड़की को टॉक्सिसिटी का हैबिट लग गया है। एंड तुम अगर सेम टॉक्सिसिटी नहीं दोगे तो तुम उस लड़की के नज़र में उतना मैस्कुलिन नहीं दिखोगे। इसलिए कभी भी फ्री का थेरेपिस्ट मत बनो एंड अपना टाइम वेस्ट करके किसी और का लाइफ हील करने या फिक्स करने मत जाओ। क्योंकि एक बार जो इंसान अपना लाइफ फिक्स हो जाएगा ना, अगर उस इंसान का लाइफ एक बार भी फिक्स हो गया, वो इंसान तुम्हें धक्के मार के निकाल देगा। एक चीज समझो, जब भी घाव होता है हमारे हाथ पे हम क्या लगाते हैं? बैंडेज। जब भी घाव होता है ना हमारे हाथ पे, तो हम अपने हाथ पे लगाते हैं बैंडेज, या फिर कहीं भी चोट वगैरह लगता है, छिल जाता है, कट जाता है, हम क्या लगाते हैं? बैंडेज लगाते हैं। लेकिन जैसे ही वो घाव भरता है, हम सबसे पहले वो बैंडेज को निकाल के डस्टबिन में फेंकते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी भी इंसान का बैंडेज मत बनो, क्योंकि जैसे ही उसका घाव ठीक होगा ना, वो इंसान सबसे पहले तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल के डस्टबिन में फेंकेगा। समझे? फोर्थ सबसे बड़ी गलती तुम लोग जो करते हो वो है अपने दोस्तों और हॉबीज को छोड़ के सिर्फ एक लड़की के पीछे भागते हो। बहुत से लोग ये चीज करते हैं, ये गलती, अपने हॉबीज को, अपने दोस्तों को छोड़ देते हैं। वो लड़की के आने से पहले तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही थी? सबसे पहले ये समझो। वो लड़की के आने से पहले तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी मस्तियां थी। तुम अपने दोस्तों के साथ गेड़ियां मारते थे, अपने दोस्तों के साथ घूमने निकलते थे, अपने हॉबीज पे फोकस करते थे, फुटबॉल वगैरह खेलते थे, स्पोर्ट्स खेलते थे, बुक रीडिंग करते थे। फ्री टाइम में, हॉबीज का मतलब क्या है? फ्री टाइम में जो तुम एक्टिविटीज करते हो उसे ही हॉबीज बोलते हैं ना। तो तुम फ्री टाइम में बुक रीडिंग करते थे, स्पोर्ट्स खेलते थे, या फिर दोस्तों के साथ घूमने निकलते थे। पर जैसे ही वो लड़की तुम्हारे लाइफ में आई, तुम अपना सारा फ्री टाइम उस लड़की से बात करने में निकाल देते हो। ठीक है? थोड़ा सा ही फ्री टाइम मिला, तुम कॉल लगा दिए, हाँ जानू कैसी हो, खाना खाया, मेरे बाबू ने थाना थाया, करने लगते हो। ठीक है? सारा अटेंशन उस लड़की को दे रहे हो फ्री टाइम। और कॉल नहीं किया तो भाई मैसेज करने बैठ जाते हो, टेक्सटिंग करने लगते हो घंटों भर, क्या कर रही हो क्या नहीं, ठीक है, किस कलर की चड्डी पहनी है, ठीक है, एक बार फोटो भेज दो, देख के डिलीट कर दूंगा। ठीक है? तो तुम लोग ये करने लग जाते हो। और अपने सारे दोस्तों को, सारे हॉबीज को छोड़ देते हो। एट द एंड क्या होता है? ना तुम्हारे पास दोस्त बचते हैं, ना हॉबीज बचती हैं। एंड जब तुम जरूरत से ज्यादा उस लड़की को टाइम देने लगते हो, तो तुम भाई उस लड़की के नजर में बोरिंग लगने लगते हो। तो एट द एंड वो लड़की भी तुम्हारे पास नहीं बचती है। ठीक है? कई लोग क्या करते हैं कि जिस टाइम में दोस्तों से मिलने जाते थे, अब वो उस टाइम में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं, एंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में दोस्तों को भूल चुके हैं। पर ऐसे लड़कों को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, ये चीज याद रखना। एंड ऐसे लड़कों को सिर्फ यूज किया जाता है। ठीक है? पांचवी गलती, पांचवी गलती जो तुम लोग करते हो वो होता है लड़की के हर नखरे उठाना। कई लड़के बिना किसी रीजन के लड़कियों पे पैसे लुटाते हैं। ठीक है? लड़कियों के हर नखरे उठाने उठाने को रेडी रहते हैं। बेबी मेरे पास ना ये वाला ड्रेस नहीं है, लड़की तुम्हें लिंक भेजती है ये बोल के कि ये जो ड्रेस का मैंने तुम्हें लिंक भेजा है ना, मेरे पास ये वाला ड्रेस नहीं है, बट मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद है, पर मेरे पास पैसे नहीं है, क्या करूं? इनडायरेक्टली लड़की ने तुम्हें हिंट ड्रॉप किया, एंड तुम साले लग जाते हो, लिंक ओपन करते हो, अमेजोन पे जाते हो, एंड ड्रेस ऑर्डर दे देते हो लड़की के घर पे। 1200 का ड्रेस। सालों आज तक अपनी मम्मी के लिए 300 रुपए की साड़ी खरीदे हो? तुम लोग माँ बाप के लिए कपड़े नहीं खरीद सकते, माँ बाप के लिए गिफ्ट्स नहीं खरीद सकते, बट गर्लफ्रेंड मिली है या फिर लड़की लाइफ में आई है, तुम उसके लिए लग गए शॉपिंग करने के लिए, हजारों हजारों रुपए के शॉपिंग कर रहे हैं बंदे। मतलब पानी की तरह पैसा लुटा रहे हैं। ठीक है? एंड कई कई लौंडे ये गलती करते हैं कि भाई अभी तक लड़की गर्लफ्रेंड बनी भी नहीं है तुम्हारी। सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि कई बार लड़की गर्लफ्रेंड बनी भी नहीं होती है, बट लौंडे लग जाते हैं गिफ्ट्स देने के लिए, लड़की के पीछे गिफ्ट्स देने के लिए एकदम पड़ जाते हैं। लड़की को भर भर के गिफ्ट देते हैं ताकि जस्ट लड़की उन्हें वैलिडेशन दे दे, लड़की उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाए। शॉपिंग कराने ले जाएंगे, ट्रिप ट्रिप पे ले जाते हैं। ठीक है? लेकिन आयरनी यह है कि जो लड़की उनके पैसों का फायदा उठाती है, वो कभी भी उनसे इमोशनली अटैच्ड नहीं होती। बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं
तुम्हारे इस बिहेवियर को यूज करके तुम्हारे पैसों का फायदा उठाएंगी। जब लड़की देख लेगी ना कि मैं बिना गर्लफ्रेंड बने या फिर बिना किसी रिलेशनशिप का ही मुझे इतना सारा बेनिफिट मिल रहा है, तो भाई मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आऊं ही क्यों। जब तुम फ्री में ही इतना सब कुछ उस लड़की के लिए कर दे रहे हो, तुम फ्री में उस लड़की को गिफ्ट्स दे रहे हो, भर भर के पैसा लुटा रहे हो उसके ऊपर, अपनी हॉबीज त्याग के, अपने दोस्तों को त्याग के तुम उस लड़की के साथ घूमने जा रहे हो, तुम फ्री में बिना किसी रिलेशनशिप का उस लड़की का थेरेपिस्ट बन जा रहे हो, उसकी लाइफ को फिक्स करने में लग जा रहे हो। ठीक है, तुम बिना किसी रिलेशनशिप का उस लड़की को अपनी लाइफ की प्रायोरिटी बना दे रहे हो, तुम बिना किसी रिलेशनशिप के उस लड़की को भर भर के मैसेजेस भेज रहे हो, स्वीट स्वीट मैसेजेस, हर रोज सुबह गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, तो भाई वो लड़की तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में क्यों आएगी। जब तुम सारी चीजें उसे बिना किसी रिलेशनशिप का, बिना कोई एफर्ट डाले, वो लड़की तुम्हारे लिए कोई एफर्ट भी नहीं डाल रही है, एंड बिना किसी एफर्ट के तुम ये सभी चीजें उस लड़की को दे रहे हो, तो वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में क्यों आएगी, या फिर वो तुम्हारे लिए एफर्ट क्यों डालेगी। सबसे बड़ा सवाल ये है। किसी भी इंसान को अगर मान लो मैं तुम्हें फ्री में, अगर मान लो मैं तुम्हें फ्री में 5,000 रुपए दे दूं हर महीने, फ्री में 5,000 रुपए दे दूं हर महीने, ठीक है, और उसके बाद मैं तुम्हें बोलूं कि तुम मेरे लिए ये काम कर देना, मैं तुम्हें 3 से 4 महीने फ्री में 5,000 रुपए दे दिया, और मैं बोला कि भाई अब मेरे लिए तुम वीडियो एडिट कर देना, मेरी वीडियोस यूट्यूब के लिए तुम एडिट कर देना, तुम करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुम वहां पे या तो बोलोगी भाई या तो तुम मुझे 5,000 देते थे, अब तुम मुझे 10,000 दो, मैं तभी तुम्हारा काम करूंगा, वरना मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम मुझे बस महीने का 5,000 देते रहो। जब तुम्हें पता है कि मेरे तरफ से तुम्हें फ्री में पैसा मिल जा रहा है बिना कुछ किए, तो तुम मेरे लिए काम करोगे ही क्यों। या तो तुम मेरे से एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करोगे कोई एक्स्ट्रा काम करने के लिए, या फिर सेम रेट पे कंटिन्यू रखोगे कि नहीं भाई फ्री में 5,000 रुपए, फ्री में 5,000 रुपए। भाई क्यों? कोई नहीं करेगा। जब तुम फ्री में ही सब कुछ दे रहे हो, तो भाई कोई तुम्हारे लिए एफर्ट क्यों डालेगा। ठीक है, बढ़ते हैं चैप्टर 2 के तरफ। सिंपिंग की जड़ क्या है, ठीक है, एंड क्यों मॉडर्न मर्द अभी के टाइम पे सिंप बनते जा रहे हैं। ठीक है, आज के जमाने में 90% आदमी सिंपिंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। अभी के टाइम पे 90% जो आदमी होते हैं ना, वो सिंप कर रहे हैं, पर इसका रीजन क्या है। सबसे पहला रीजन, बॉलीवुड एंड मीडिया का झांसा। मीडिया और जो बॉलीवुड है ना, वो भारी मात्रा में लोगों को झांसा दे रही है। फिल्मों में दिखाया जाता है कि अगर लड़की को मनाना है तो उसके पीछे गुलाब लेकर जाओ, गुलाब लेकर लड़की के घर पहुंचो, लड़की के घर के बाहर घंटों खड़े रहो, उसके पीछे भागो, उसे हर वक्त केयर करो, पैम्पर करो, और एक दिन वो तुमसे प्यार करने लगेगी। ठीक है, तुमने वो मूवी देखी है रणवीर कपूर की, अजब प्रेम की गजब कहानी? देखना उस मूवी में जो कटरीना कैफ का कैरेक्टर रहता है, वो रणवीर कपूर के कैरेक्टर से रूठ जाती है। तो रणवीर कपूर घंटों उसके घर के बाहर उसके खिड़की के नीचे खड़ा रहता है, ठीक है, ठंड में भी, और लास्ट में वहीं बाहर बैठे बैठे सो जाता है। ठीक है, गाने का नाम था कैसे बताएं कि तुझको चाहे यारा बता ना पाए। ठीक है, तो सो जाता है। तो यही बॉलीवुड तुम्हें दिखा रही है कि नहीं यार, लड़की को मनाना है तो उसके घर के बाहर जाओ, गुलाब लेके खड़े रहो, ठीक है, खड़े खड़े वहीं पे सुबह से शाम कर दो, उसके पीछे भागो। उस मूवी में ये भी दिखाता है कि लड़की गुस्सा हो जाती है तो वो बाजार के बीच में उसके पीछे पीछे घूमता है, चर्च के बाहर उसके लिए खड़ा रहता है। बॉलीवुड में ये भी दिखाते हैं कि हर वक्त लड़की का केयर करो, लड़की मान जाएगी, लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं है। रियलिटी में लड़कियों को ऐसे बंदे एकदम भी पसंद नहीं आते जो उनके पीछे भागे। लड़कियों को चैलेंज पसंद आता है। ठीक है, लड़कियों को डेस्परेट लोग पसंद नहीं आते हैं। तो अगर तुम उसके पीछे भाग रहे हो ना, ये सोच के कि भाई तुम्हारी बंदी गुस्सा हो गई है एंड तुम उसके पीछे भागोगे तो मान जाएगी, नहीं। अगर लड़की तुमसे गुस्सा है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दो इन द सेंस कि ब्लॉक मत करो, बट उसको वहीं लीव करो, ना कि तुम्हें भी वहां से एग्जिट नहीं करना है, उस बॉन्ड से तुम्हें भी एग्जिट नहीं करना है, तुम बस उसको उसके हाल पे छोड़ दो। एंड अगर वो लड़की वाकई में तुमसे अट्रैक्टेड है, तुम्हें पसंद करती है, तो वो खुद ही सब चीज समझने की कोशिश करेगी। ठीक है, लड़कियां तुम्हारे साइड का एक्सप्लेनेशन खुद ही निकाल लेती है, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है।
कि मैंने इस इंटेंशन से किया था, उस इंटेंशन से नहीं भाई। तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो खुद ही तुम्हें सही ठहरा भी देगी। और वो तुम्हें पसंद करती है वाकई में, तो खुद ही तुम्हें सही ठहरा भी देगी, अपने आप तुम्हारा जो तुम्हारे साइड का एक्सप्लेनेशन है खुद को एक्सप्लेन भी कर लेगी, एंड वापस से उसका गुस्सा शांत भी होगा तो वो तुम्हारे पास आ भी जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर कोई लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती है तो तुम उसके पीछे लाख भाग लो, लाख उसको तुम एक्सप्लेनेशन दे दो, लाख तुम चीजें समझा दो, वो भाई तुम उसके नजर में गलत ही रहोगे। तो ये जो है ना कि मैं पीछे भागूंगा तो वो मान जाएगी, एक ना एक दिन मैं उसको कोशिश करके मना लूंगा, फुद्दू बात है भाई। लड़की नहीं मानेगी, लड़की मानेगी ही नहीं, तुम चूतिया बनोगे वो अलग। ठीक है। तो लड़कियों को डेस्परेट बंदे पसंद नहीं आते हैं। सेकेंड जो रीजन है जिसके वजह से ये सिंप कल्चर इतना बूस्ट हो रहा है, वो है फेमिनिज्म एंड सोसाइटी का ब्रेन वॉश। आजकल लड़कों को ये सिखाया जा रहा है कि लड़कियों की हर बात सुनना ही मैस्कुलिनिटी है। ठीक है। तुम देखना, इंस्टाग्राम ओपन करोगे ना तो हर तीसरी या चौथी रील ऐसी आती है जिसमें एक बंदा रहता है और उसकी एक गर्लफ्रेंड रहती है, एंड बंदा अपनी गर्लफ्रेंड की हर बात सुनता है, एंड बैकग्राउंड में एक प्यारा सा रोमांटिक म्यूजिक लगा देते हैं, जैसे लगता है कि इनका बॉन्ड कितना अच्छा है एंड वो बंदा कितना केयरिंग पार्टनर है। ये बेसिकली शो करने की कोशिश करते हैं लोग सोशल मीडिया पे। ठीक है। कि तुम अगर हर बात सुन रहे हो, भले ही लड़की कितनी ज्यादा गलत क्यों ना हो वहां पे, उस पॉइंट पे भले ही लड़की कितनी ज्यादा गलत नीच डिसीजन ही क्यों ना ले रही है, बट तुम अगर उसकी बात मान रहे हो तो भाई तुम बहुत ही मैस्कुलिन बंदे हो, तुम बहुत ही केयरिंग बंदे हो, एंड तुम उस रिलेशनशिप के एकदम, क्या बोलते हैं, तुम उस रिलेशनशिप को एकदम रोमांटिक बना रहे हो। बट ऐसा नहीं होता है। और तुम्हें बचपन से ये चीज सिखाया जाता है, सोसाइटी भी तुम्हें हमेशा ये चीज सिखाती है कि बेटा अच्छे लड़के बनो, नाइस बनो, बी नाइस टू वुमेन, तुम्हें लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो तुम्हें वैल्यू दे या ना दे, बट तुम्हारी ये फर्ज बनती है कि तुम उसे इज्जत दो। गलत है। इज्जत उन्हें ही दो जो तुम्हें रिटर्न में इज्जत दे रहे हैं। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इज्जत उन्हें दो जो वाकई में इज्जत के हकदार हैं। आंख मूंद के किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है भाई। थर्ड जो तुम गलती करते हो वो होता है वैलिडेशन का नंगा नाच, वैलिडेशन के भूख का नंगा नाच। ठीक है। बहुत सारे लड़के सिर्फ लड़की की एक स्माइल पाने के लिए, ठीक है, और लड़की के मुंह से एक AWWW सुनने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक गिरवी रखने को तैयार है, सेल्फ रिस्पेक्ट की लंका लगा देते हैं। उनका पूरा फोकस होता है कि सिर्फ लड़की की अटेंशन एक बार मिल जाए। ठीक है। अपनी ग्रोथ पे इनका फोकस नहीं है, लेकिन लड़की के अटेंशन पे है। रिसेंटली एक बंदा था, क्लास 12 का स्टूडेंट है वो। ठीक है। तो बंदा क्लास 12 का स्टूडेंट है, एंड रिसेंटली उसका एग्जाम भी हुआ, ये इस मार्च मार्च या फरवरी में बंदे का एग्जाम था क्लास 12 का। एंड 6 महीने पहले वो बंदा मेरे से मिला था। तो मैं बंदे से पूछा कि भाई तेरा तो मार्च में एग्जाम है ना। वो मेरे को मिला था अगस्त के टाइम पे। तो मैं पूछा कि भाई तेरा तो मार्च में एग्जाम है ना, तू तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बोले कि भैया मेरा, मैं तैयारी तो कर रहा हूँ लेकिन क्या करूँ, एक एक लड़की है मुझे बहुत पसंद है। मैं बोले भाई लड़की कहाँ से आई, तू तो तैयारी कर रहा है, एग्जाम पे फोकस कर, अभी तो क्लास 12 है, एग्जाम पे फोकस कर। बोले नहीं भैया पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा है। कैसे, आप कोई तरीका बताइए ना कि मैं कैसे उस लड़की को इम्प्रेस करूँ। मैं चाहता हूँ कि बस मेरी उससे दोस्ती हो जाए, भाई बस दोस्ती हो जाए। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी गर्लफ्रेंड ना बने, बस मेरी उससे ना थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाए। मैं बस उस चाहता हूँ कि वो मेरे से अच्छे से बात करे, मेरा दिन अच्छा जाता है। भाई मैं बोले किस लेवल का चूतिया है तू। बहन चो, तेरे क्लास 12 के एग्जाम्स हैं, बोर्ड्स के एग्जाम्स है सामने, प्री बोर्ड से भाई दिसंबर में। तू बस उस एक लड़की का वो वैलिडेशन या फिर वो तुमसे अच्छे से बात कर ले उसके लिए तू अपना पूरा दिन निकाल दे रहा है ये सोचने में। तू बैठ के उसको मैसेजेस कर रहा है, कॉल लगा रहा है बार बार, ट्यूशन से उसके ट्यूशन के बाहर जाके 2 घंटे खड़ा रहता है एक्स्ट्रा ताकि उस लड़की का शक्ल देख सके। क्यों भाई। और बंदे बंदे ने ग्रोथ पे फोकस किया ही नहीं। अभी उसका 12th का एग्जाम हुआ मार्च में, उतना अच्छा उसने परफॉर्म नहीं किया, एंड उम्मीद है भी नहीं कि वो पास होगा। समझे।
एंड सोशल मीडिया पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तुमने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि कुछ लड़कियां अपने लुक से पैसे कमा रही हैं। सोशल मीडिया पे भर भर के ऐसी लड़कियां हैं जो अपने लुक से पैसे कमा रही हैं। तुम बहुत से ऐसे इंस्टाग्राम पे आईडी देखोगे जहाँ पे लिखा होगा पेड सर्विसेज अवेलेबल, पेड वीडियो कॉल्स अवेलेबल। मैं बहुत खुला बात कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे बहुत कोई देखे होंगे ऐसी फीमेल क्रिएटर्स की आईडीज होती हैं, अकाउंट्स होती हैं, वहाँ पे कुछ फोटोज रहेगा, सेमी नेकेड फोटोज रहता है इंस्टाग्राम अकाउंट पे, एंड वहाँ पे बायो में लिखा रहता है पेड वीडियो कॉल्स अवेलेबल। तुम्हें क्या लगता है वो लड़कियां हवस के चक्कर में वहां पे हैं? नहीं, वो लड़कियां तुम्हारे हवस को यूज करके पैसा बना रही हैं। तुम तो पे कर देते हो वीडियो कॉल्स के लिए, पैसा किसके अकाउंट में जाता है? उनके अकाउंट में। पैसा कटता किसके अकाउंट से? तुम्हारे अकाउंट से कटता है। तुम्हारे मेहनत का पैसा जाता है भाई उनके फ्री के अर्निंग में। वो जो क्या करती हैं वो लोग, 10 मिनट कैमरा ऑन करेंगी। मैं भाई यहाँ पे 1.5 घंटे बैठ के लाइव करता हूँ इस कैमरा के सामने, 1.5 घंटे बैठ के तुम लोग के सामने मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, तब जाके मेरे को पैसा नहीं मिलता है। वो लड़की 10 मिनट के लिए ऐसे कैमरा ऑन करेगी, तुम्हारे साथ वीडियो कॉल पे बात करेगी सेमी नेकेड होके, एंड तुम लोग सालों उसके बैंक अकाउंट में पैसा दे देते हो, अपने मेहनत का पैसा। बताओ। किसका पैसा गया? तुम्हारा गया। कमाया कौन? वो लड़की कमा रही है। ओनली फैंस, इंस्टाग्राम मॉडल्स, ट्विच स्ट्रीमर्स, ठीक है, और बहुत से ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे लोग लिटरली नेकेड होके स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, एंड उनको देखने के लिए लोग पैसा दे रहे हैं, टोकन्स देते हैं, ठीक है, सुपर चैट्स भेजते हैं। एंड उनके ऑडियंस का मेजर जो पार्ट होता है ना, जो बड़ा सा पार्ट होता है उनके ऑडियंस का, वो सिंप लड़के होते हैं जो बिना किसी वजह के उन्हें पैसा और अटेंशन दे रहे हैं। समझ रहे हो? चलो, ये इतना तो मैं तुम्हें बता दिया कि सिंप क्या होता है, सिंप किसको कहते हैं, सिंप ये है, सिंप वो है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें समझना जरूरी है कि सिंपिंग और हाई वैल्यू मैन में फर्क क्या है। क्योंकि ये जो वीडियो है, इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या है, मेन मकसद क्या है, ताकि मैं तुम्हें हाई वैल्यू मैन बना सकूं। इस वीडियो का मेन मकसद क्या है? हाई वैल्यू मैन बनना। तो सिंपिंग और हाई वैल्यू मैन में फर्क क्या होता है ये समझते हैं। सिंप बिहेवियर क्या होता है? 4 सिंप बिहेवियर, मैंने अभी 5 सिंप बिहेवियर बताया ना, उन्हें मैं शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है। उन्हीं बिहेवियर्स को शॉर्ट में बताता हूँ, फिर मैं हाई वैल्यू मैन के बिहेवियर्स को भी डिस्कस करूंगा। सबसे पहला सिंप बिहेवियर क्या होता है? कांस्टेंट टेक्सटिंग एंड डबल टेक्सटिंग। अगर कोई लड़की रिप्लाई नहीं दे रही है फिर भी तुम उसको बार बार टेक्स्ट किए जा रहे हो, लड़की तुम्हारे मैसेजेस को सीन करके छोड़ दे रही है फिर भी तुम बार बार उससे मैसेज किए जा रहे हो, उसको बोलते हैं कांस्टेंट टेक्सटिंग एंड डबल टेक्सटिंग। ये एक सिंप बिहेवियर है। ऑलवेज सेकेंड, ऑलवेज सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम वुमेन। हमेशा तुम्हें लड़कियों का वैलिडेशन चाहिए, ठीक है। तुम बार बार किसी लड़की से पूछते हो कि मैं ये चीज कर लूं, मैं वो चीज कर लूं, ये वाला जीन्स कैसा है, मेरा ये वाला टी शर्ट कैसा लग रहा है, तुम वहां जा रही हो, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं, तुम कैसी हो, ठीक है, क्या मैं तुम्हारे क्या हम डेट पे जा सकते हैं, क्या मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें ड्रॉप कर दूं। ये सब क्या है? ये सब तुम वैलिडेशन ही तो ले रहे हो ना। बस उस लड़की का एक अप्रूवल पाने के लिए तुम उसके पीछे कुत्ते जैसे पड़ गए हो। थर्ड जो तुम्हारा बिहेवियर है, सिंप बिहेवियर, वो है एग्रीइंग विथ एवरीथिंग अ वुमन सेज। जो भी चीज वो लड़की बोल रही है तुम उससे एग्री कर रहे हो, उसके हाँ में हाँ मिला रहे हो, भले वो लड़की कितना ही ज्यादा गलत क्यों ना बोल रही है। वो लड़की तुम्हें गांडू बोल रही है, तुम्हें गाली दे रही है, तुम्हें कुत्ता बोल रही है, तुम्हें हरामी बोल रही है, तुम्हें वैंचोद बोल रही है, लेकिन तुम उसके हाँ में हाँ मिला रहे हो। हाँ हाँ मैं हूँ, हाँ मैं गांडू हूँ, हाँ मैं कुत्ता हूँ। तुम बस उसका वैलिडेशन पाने के लिए उसके हाँ में हाँ मिला रहे हो। सिंप बिहेवियर है भाई। वो लड़की भले कितना ही ज्यादा तुम्हें डिसरेस्पेक्ट क्यों ना कर दे, पर तुम चले जाते हो उसकी चाटने के लिए, ठीक है। फोर्थ जो गलती तुम करते हो, स्पेंडिंग मनी ऑन वुमेन हु डोंट रेस्पेक्ट यू। तुम ऐसी लड़कियों पे अपना पैसा खर्च कर रहे हो जो तुम्हें घंटा भर भी रिस्पेक्ट नहीं दे रही है, एकदम नील बटे सन्नाटा नाम का इज्जत दे रही है तुम्हें, तुम्हें एकदम जीरो इज्जत दे रही है, जीरो वैल्यू, जीरो रिस्पेक्ट दे रही है। तुम उन लड़कियों के पीछे अपना पैसा उड़ा रहे हो। सिंप बिहेवियर है भाई ये भी।
तुम ओनली फैंस पे पैसा खर्च कर रहे हो। तुम अगर रियल लाइफ में किसी ओनली फैंस मतलब जो ओनली फैन मॉडल के ऊपर तुम पैसा उड़ा रहे हो ना, और तुम रियल लाइफ में उस लड़की के सामने जाओगे, वो लड़की तुम्हें पहचानेगी भी नहीं, लेकिन फिर भी तुम पैसा दे रहे हो। तुम ऐसी लड़कियों को डेट कर रहे हो जो तुम्हारे आसपास सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए है। ठीक है, वो बस तुम पैसा खर्च कर रहे हो तो वो तुम्हारे साथ हैंग आउट कर रही है, एंड वो तुम्हें पर्सनली कोई इज्जत नहीं देती है, बस इज्जत दे रही है तुम्हारे पैसों को। एंड जब 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 तुम्हारे रिसोर्सेज ड्रेन आउट हो जाएंगे ना, जब तुम्हारे पास पैसा नहीं बचेगा, तब ये लड़कियां भी तुम्हारे आसपास नहीं बचेंगी। अब समझते हैं हाई वैल्यू मैन का बिहेवियर क्या होता है। 4 बिहेवियर बताऊंगा हाई वैल्यू मैन का, लिख लो कहीं पे, गांठ बांध के रख लेना कहीं पे। टेक्सटिंग विथ कॉन्फिडेंस एंड नॉट चेजिंग, सबसे पहला बिहेवियर। कॉन्फिडेंस के साथ टेक्स्ट करना। एक हाई वैल्यू मैन एक लड़की को तभी टेक्स्ट करता है जब उसे वाकई में जरूरत हो। बार बार टेक्स्ट नहीं करेगा। एक बार हाय लिखा या फिर हेलो लिखा, लड़की रिप्लाई नहीं की, दोबारा लड़की को कभी भी डबल टेक्स्ट नहीं करता है। दैट्स अ हाई वैल्यू मैन। ठीक है, तो आज के बाद कोई लड़की तुम्हारे मैसेजेस को सीन करके छोड़ दे रही है या फिर तुम्हें रिप्लाई नहीं दे रही है ना, तो दोबारा उसको कभी टेक्स्ट मत करो। एंड तब तक उसको टेक्स्ट मत करना जब तक वो तुम्हें सामने से फिर रिप्लाई ना दे। ठीक है। एंड बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो अभी टेक्स्ट किया एंड लड़की ने कल सुबह रिप्लाई दिया। मान लो आज रात को आज रात क्या, मान लो आज दोपहर में उसने टेक्स्ट किया लड़की को। एक लड़का है, वो आज दोपहर में लड़की को टेक्स्ट करता है, लड़की अगले दिन दोपहर में उसको रिप्लाई करती है। अब रिप्लाई मिलते ही लड़का पहुंच जाता है वापस से व्हाट्सएप में, एंड उसी वक्त लड़की को रिप्लाई देता है। भाई लड़की ने 24 घंटे लिए तुम्हें रिप्लाई करने के लिए, तुम एटलीस्ट 12 घंटे तो लो उसको रिप्लाई बैक करने में। तुम एकदम निकल जाते हो स्पीड में एकदम रिप्लाई करने के लिए, ये सोचिए कि मैं जितनी जल्दी लड़की को रिप्लाई दूंगा, लड़की सोचेगी कि ये मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंस दे रहा है, एंड लड़की अट्रैक्ट होगी। नहीं, नहीं होता ऐसा। तुम जितनी जल्दी उसे रिप्लाई दोगे, उतना ही ज्यादा तुम उससे डिस्परेट लगने लगोगे, तुम उतना ही ज्यादा उसके नजर में डिस्परेट बन जाओगे। एंड लड़कियां कभी भी डिस्परेट लड़कों को भाव नहीं देती हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट भाई अगर कोई लड़की 24 घंटे लगा रही है ना तुम्हें रिप्लाई देने में, तो एटलीस्ट तुम 20 घंटे लो उसे रिप्लाई बैक करने में, या फिर कम से कम 12 घंटे तो लो उसे रिप्लाई बैक करने में। उसी वक्त मत लग जाओ अपना फोन उठा के उसी वक्त रिप्लाई करने के लिए, मत लगो भाई। ठीक है, सबसे पहला रूल यही है टेक्सटिंग का एंड बीइंग अ हाई वैल्यू मैन। सेकंड सेकंड चीज क्या करते हैं, सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम हिज पर्पस एंड नॉट वुमेन। हाई वैल्यू मैन क्या करते हैं, उन्हें वैलिडेशन खुद के पर्पस से चाहिए, खुद के गोल्स से चाहिए, खुद के सक्सेस से उन्हें वैलिडेशन चाहिए। लड़के ये हाई वैल्यू मैन ये चेक नहीं करते कि सामने वाली लड़की को क्या पसंद है एंड मैं उसके हिसाब से ड्रेसअप करूंगा। नहीं, हाई वैल्यू मैन ये देखते हैं कि उनको क्या सेटिस्फाई कर रहा है, उनके गोल्स क्या हैं। वो सामने वाले इंसान के वैलिडेशन पे नहीं जीते हैं, वो खुद के वैलिडेशन पे जीते हैं। वो वही चीज करेंगे जो उन्हें पसंद होगा। थर्ड, हैविंग अ स्ट्रांग ओपिनियन एंड अ बैकबोन। हाई वैल्यू मैन का खुद का एक स्ट्रांग ओपिनियन होता है, ये कभी भी लड़की के हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं बैठे रहते हैं। भले लड़की गलत ही क्यों ना बोल रही है, ये लड़की के हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे। इनके लिए जो गलत है वो गलत है, एंड जो सही है वो सही है। तो अगर तुम्हें भी एक हाई वैल्यू मैन बनना है, तो अपने ओपिनियंस को स्ट्रांग बनाओ। अगर सामने वाली लड़की किसी पॉइंट पे गलत है तो उसे बोलोगी नहीं तुम यहाँ पे गलत हो, एंड जो गलत है मेरे लिए वो गलत है। मैं तुम्हारा वैलिडेशन पाने के लिए तुम्हें सही नहीं ठहरा सकता। बी दैट काइंड ऑफ मैन। थाली का बैंगन मत बनो कि जहां लुढ़का है वहां लुढ़क जाऊंगा। नहीं, बी स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग बनो, एंड अपने डिसीजंस पे स्ट्रांग पकड़ बना के रखो, अपने ओपिनियंस पे स्ट्रांग पकड़ बना के रखो। फोर्थ फीचर जो होता है हाई वैल्यू मैन का, इज इन्वेस्टिंग इन हिमसेल्फ बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ वुमन। किसी लड़की पे खर्च करने से पहले वो बंदा खुद पे खर्च करता है, खुद के प्रोग्रेस पे इन्वेस्ट करता है। अपना टाइम, अपना मनी, अपने एफर्ट्स, अपने हार्डवर्क, अपनी एनर्जी खुद के पर्पस पे इन्वेस्ट करेगा, खुद के गोल्स पे इन्वेस्ट करेगा।
दैट्स अ हाई वैल्यू मैन। भाई तुम्हारे पास खुद के पढ़ाई करने के पैसे नहीं है एंड तुम बाप का पैसा यूज करके बाहर लड़की घुमा रहे हो, देन यू आर नॉट अ हाई वैल्यू मैन। सॉरी टू से दैट, बट बहुत से बंदे ऐसे हैं जो जिनके पास खुद का घर संभालने के लिए पैसा नहीं है, खुद की बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए पैसा नहीं है, बाप से पैसा मांगते हैं एंड वो बंदे बाप का पैसा यूज करके लड़की घुमा रहे हैं। भाई दैट इज ऑफ नो यूज। ठीक है, खुद के लाइफ को जब तक तुम स्टेबल नहीं बनाओगे, यू आर नेवर अ हाई वैल्यू मैन। एंड जब तक तुम खुद के लाइफ को स्टेबल नहीं बनाओगे ना एंड दूसरों पे इन्वेस्ट करते रह जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे पैसे, तुम्हारे रिसोर्सेस कैसे ड्रेन आउट हो गए। एंड जब तुम्हें उन रिसोर्सेस का जरूरत पड़ेगा तब तुम्हारे पास वो रिसोर्सेस एंड वक्त पे नहीं रहेंगे। समझे? एक सिंप का मेन गोल क्या होता है? एक सिंप का मेन गोल होता है कि लड़की उससे इंप्रेस हो जाए। पर एक हाई वैल्यू मैन का मेन गोल क्या होता है? एक हाई वैल्यू मैन का मेन गोल होता है कि वो अपनी लाइफ में ग्रो करे और उसके स्टेटस, पर्सनैलिटी एंड कॉन्फिडेंस से लड़कियां नेचुरली अट्रैक्ट होती हैं। जब तुम अपने लाइफ में ग्रो करने लगोगे ना, ठीक है, लेट से तुम्हारे पास अच्छी फिजिक है, तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा है, तुम्हारे पास अच्छा डेटिंग स्किल्स भी है एंड तुम्हारे पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स भी है। ठीक है, एंड तुम इन सभी चीजों को लेके अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो अपने हर एस्पेक्ट में। तुम्हें क्या लगता है लड़कियां तुमसे अट्रैक्ट नहीं होंगी? लोग तुम्हारे आसपास रहना पसंद नहीं करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम अपने हर एक एस्पेक्ट में ग्रो कर रहे हो। पीपल लव पावर, लोगों को पावर पसंद है, लोगों को ग्रोथ पसंद है। तो भाई लोग तुम्हारे साथ ऑलरेडी अपने आप जुड़ेंगे, ऑटोमेटिकली जुड़ेंगे जब तुम अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में ग्रो करोगे। ये चीज तुम लोग समझ नहीं पाते हो। बढ़ते हैं चैप्टर 3 की तरफ। सिंपिंग से बाहर कैसे निकले एंड हाउ टू बी डिफरेंट। अभी के टाइम पे मैंने बताया ना, मैक्सिमम बंदे क्या है, सिंप बनते जा रहे हैं। 90% ऑफ द मेन आर सिंप। बट हाउ कैन यू बी डिफरेंट? तुम कैसे डिफरेंट बन सकते हो? इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा 3 गोल्डन रूल्स जो तुम फॉलो करके खुद को एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बना सकते हो एंड कभी भी सिंप नहीं बनोगे तुम। 3 गोल्डन रूल। सबसे पहला, अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज को चेंज करो। जो तुम्हारी लाइफ की प्रायोरिटीज है ना, सबसे पहले उन्हें तुम चेंज करो। पहले सोचो तुम्हारी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। सबसे पहला सवाल खुद से ये पूछो। एक जगह पे बैठो, एक पेन और पेपर लो हाथ में एंड बैठो। खुद से पूछो, वेयर एम आई गोइंग? मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है? क्या तुम सिर्फ लड़कियों के पीछे भाग रहे हो या फिर लोगों के पीछे भाग रहे हो? क्या सिर्फ तुम पीपल प्लीजिंग कर रहे हो या तुम खुद को इम्प्रूव कर रहे हो? खुद से पूछना, एम आई पीपल प्लीजिंग? एम आई रनिंग बिहाइंड पीपल या फिर एम आई रनिंग बिहाइंड अदर्स और आई एम रनिंग बिहाइंड माई ओन गोल्स? ये तुम खुद से पूछना। ठीक है, एंड तुम्हें बस अभी के टाइम पे 3 चीजों पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहला फिटनेस, क्योंकि एक जो स्ट्रांग बॉडी होती है ना, वो तुम्हारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तुम्हारी जो बॉडी, वो तुम्हारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अभी अगर तुम अपने बॉडी में इन्वेस्ट करोगे तो भाई फ्यूचर में तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो अपने फिटनेस पे ध्यान दो। सेकंड, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दो। पैसा होने से पावर आती है और पावर से अट्रैक्शन बढ़ता है। अगर तुम्हारे पास पैसा रहेगा ना तो तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली पावर आएगा। एंड जैसे ही तुम्हारे पास पावर आएगा, भाई लोग तुमसे अट्रैक्ट होंगे। मैंने बोला ना, पीपल आर अट्रैक्टेड टू पावर। एंड थर्ड, पर्पस। अपने लाइफ में गोल्स ढूंढो एंड उस पर काम करो। कई लोग क्या करते हैं ना, कई लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि मुझे एक जॉब मिल गई है, मेरे पास एक स्टेबल अर्निंग सोर्स आ गया है, अब मेरी लाइफ स्टेबल हो गई है, अब मैं कुछ मतलब एक्स्ट्रा और मेरे लाइफ में कुछ गोल्स नहीं है, मैं बस अब आराम से बैठा रहूंगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं। नहीं भाई, यू आर अ मैन, तुम एक मर्द हो एंड तुम्हारे लाइफ के पर्पस कभी भी खत्म नहीं होने चाहिए। अगर तुम्हारा एक पर्पस सेटिस्फाई हो गया, दूसरा पर्पस ढूंढो। मान लो पहले तुम्हारा लाइफ का गोल था एक अच्छा जॉब पाना। ठीक है, एंड आफ्टर अ ईयर, 1 साल बाद तुम्हें एक अच्छा जॉब मिल भी जाता है, बट उसके बाद भी तुम्हें अपने लाइफ में न्यू पर्पस जनरेट करने पड़ेंगे।
मे बी तुम्हारे पास एक अच्छा जॉब मिल गया, अब तुम्हारा नेक्स्ट पर्पस होना चाहिए एक अच्छा घर बनाना या फिर एक अच्छा बिजनेस बनाना। ठीक है, अगर तुम्हारे पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है, पैसे से पैसा बनाओ। नेक्स्ट पर्पस ये हो सकता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोगों को मैंने देखा है सिर्फ एक पर्टिकुलर जॉब पे रिलाई करके रह जाएंगे, सिर्फ एक पर्टिकुलर जॉब के भरोसे पूरी जिंदगी बिता रहे हैं। मान लो भगवान ना करे समहाउ वो जॉब तुम्हारे हाथ से चला जाता है, तब क्या करोगे? यहीं पे स्मार्ट लोग पता है क्या करते हैं, एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम आना स्टार्ट हुआ, मल्टीपल बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो क्या है, वो उनके लाइफ का पर्पस ही तो है। तो अपने लाइफ में हमेशा गोल्स रखो। अगर तुम एक बिगर अचीवमेंट को अचीव करते हो या फिर बिगर पोजीशन को अचीव करते हो, तो उससे और बड़े चीजों को अचीव करने का सोचो। तुम्हारे लाइफ का गोल्स कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड जो गोल्डन रूल है, पहला गोल्डन रूल क्या था, अपने प्रायोरिटीज को चेंज करो, जिसमें मैंने फिटनेस, फाइनेंस एंड पर्पस बताया। ये तीन तुम्हारे प्रायोरिटीज होनी चाहिए। सेकेंड क्या है, सेकेंड गोल्डन रूल है, चेज मत करो, अट्रैक्ट करो। तुम्हें लोगों के पीछे नहीं भागना है, तुम्हें लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करना है। ठीक है। तुम लोगों के पीछे मत भागो, अपनी वैल्यू को ऐसा बढ़ाओ ना ताकि लोग तुम्हारे पीछे भागे। लड़कियों के पीछे मत भागो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, लड़कियां तुम्हारे पीछे भागेंगी। तुम जितना सेल्फ सफिशिएंट बनोगे, उतना ही ज्यादा लोग तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट होंगे। तुम जैसे खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाते हो ना, लोग तुमसे अट्रैक्ट होना अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। कभी भी फ्री का वैलिडेशन मत ढूंढो किसी से भी, कि तुम्हें फ्री में वैलिडेशन मिल जाए। फिर कभी भी अपना वैलिडेशन किसी को फ्री में मत दे दो। कभी भी अपना वैलिडेशन भी फ्री में किसी को मत दो। लोगों को तुम्हारा वैलिडेशन पाने के लिए एफर्ट डालने दो। लोगों को तुम्हारा वैलिडेशन अगर पाना है ना, तो उन्हें तुम्हारे लिए एफर्ट डालने दो। अगर किसी को तुम्हारा अटेंशन चाहिए, तो सामने वाले इंसान को तुम्हारे लिए एफर्ट डालने दो। लोगों से एफर्ट पुट करवाना सीखो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर कोई इंसान तुम्हें वैल्यू नहीं दे रहा है, तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो उसके पीछे 1% भी अपना टाइम वेस्ट मत करो। क्योंकि दुनिया की सबसे कीमती चीज है वक्त। पैसा दोबारा कमा लोगे, ठीक है, पैसा तुम दोबारा कमा लोगे। वक्त एक बार गया तो वो दोबारा लौट के नहीं आता है। तो किसी भी इंसान के पीछे बिना मतलब का टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है। थर्ड गोल्डन रूल, स्कार्सिटी माइंडसेट हटाओ एंड अबंडेंस माइंडसेट सेट करो। बंदे अभी के टाइम पे मोस्ट ऑफ द मेन आर लिविंग इन अ स्कार्सिटी माइंडसेट। ठीक है। लड़कों को ये लगता है कि ये एक लड़की मेरी लाइफ से चली गई तो मुझे दूसरी लड़की और नहीं मिलेगी, शी इज द वन फॉर मी। और ये जो माइंडसेट है, ये चूतिया माइंडसेट है। तुम मन ही मन में लड़की को देवी बना के बैठे हो, भगवान बना के बैठे हो, पर ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का इल्यूजन है। तुम्हें लगता है कि ऐसी ऐसी लड़की मुझे दोबारा नहीं मिलेगी, पर सच्चाई ये है कि ऐसी लड़कियां हजारों इस दुनिया में पड़ी हुई हैं। ठीक है। एक लड़की गई तो दूसरी आ सकती है, एंड एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज रिप्लेसेबल। हर इंसान को रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन सामने वाले इंसान को रिप्लेस करने के लिए तुम्हारे अंदर उतना वैल्यू, खुद का वैल्यू होना चाहिए। ठीक है। लड़कों का ये माइंडसेट होता है कि भाई ये एक लड़की मेरी लाइफ में आ गई, बहुत अच्छी है। हो सकता है कि लड़की वाकई में अच्छी हो, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं नहीं होगी अच्छी, हो सकता है। पर भाई तुम उसको देवी बना रहे हो। इंसान भाई वो भी हगती पीला ही है, ठीक है। वो भी रोज सुबह हगने बैठती है सुबह सुबह। ठीक है, सोना नहीं हगती है, वो टट्टी हगती है। क्यों भगवान बना रहे हो? ये बस तुम्हारे दिमाग का इल्यूजन है। लड़के सोचते हैं कि भाई परी जैसी लड़की मिली है, बहुत सुंदर लड़की मिली है, इतनी अच्छी लड़की मिली है, मुझे ऐसी लड़की दोबारा नहीं मिलेगी, ये हूर की परी है, मैं इसे जाने नहीं दूंगा, मैं इसके लिए बहुत एफर्ट डालूंगा। होता क्या एट द एंड, भाई लड़की खुद को परी समझने लगती है, लड़की खुद को देवी समझने लगती है, एंड तुम्हें छोड़ के चली जाती है। क्यों? क्योंकि जब तुम किसी इंसान को, इंसान नहीं, जब तुम किसी लड़की को खुद से इतना ऊपर रख देते हो ना, तो हाइपरगमी सेटिस्फाई नहीं होती। हाइपरगमी क्या है?
हाइपरगमी यानी कि लड़कियां हमेशा खुद से बेहतर बंदा ढूंढती है। एंड जब तुम लड़की को ये फील करवा देते हो कि लड़की देवी बन गई है एंड तुम उससे बहुत नीचे हो, तो भाई लड़की अब देखने लगती है कि भाई ये बंदा मेरे से बहुत नीचे है, मैं तो देवी हूँ, मैं क्यों किसी इंसान के साथ रहूं, मैं तो देवी हूँ, मैं जाऊंगी अपने लिए नया देव ढूंढूंगी, मैं अपने लिए देव ढूंढूंगी। ठीक है, मैं तो देवी हूँ, तो वो निकल जाती है भाई अपने लिए देव ढूंढने के लिए। एंड जिस लड़की को, जिस इंसान को तुमने सड़क से उठा के देवी बना दिया ना, अब वो लड़की देवी सिंड्रोम में जी रही है, मैं तो देवी हूँ। समझ रहे हो? तो भाई तुम्हें ये माइंडसेट हटाना पड़ेगा। एवरीवन इज रिप्लेसेबल, कोई भी इंसान रिप्लेस किया जा सकता है। अगर कोई लड़की तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करती है, तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दे रही, इज्जत नहीं दे रही है, तो भाई तुम्हें सबसे पहले उसको अपने लाइफ से कट ऑफ करना है। कोई इंसान अगर तुम्हारा मेंटल पीस खराब कर रहा है, तो भाई उसे अपने लाइफ से कट ऑफ करना सीखो। ठीक। अब आते हैं चैप्टर 4 की तरफ। हाउ टू स्टॉप बीइंग अ सिंप, स्टेप बाय स्टेप प्लान। स्टेप बाय स्टेप प्लान बताऊंगा कैसे तुम सिंप बनना बंद कर सकते हो। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप अच्छे से समझना। 4 स्टेप है, चारों स्टेप को तुम्हें आज से ही फॉलो करना स्टार्ट करना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो कि तुम सिंप ना बनो। सबसे पहला स्टेप, अपने लाइफ का पर्पस ढूंढो। पर्पस क्या है? जो भी तुम्हारे लाइफ के गोल्स हैं उनके लिए वर्क करना, अपने फैमिली को बेटर लाइफ प्रोवाइड करना, अपने खुद के लाइफ को बेटर बनाना, ये हर चीज तुम्हारी पर्पस है, तुम्हारे लिए एक पर्पस है। तुम्हारा करियर, टू हैव बेटर करियर ऑप्शंस, अपने फिटनेस को इम्प्रूव करना, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना, हर चीज तुम्हारे लिए एक पर्पस है। अगर तुम अपने लाइफ के मिशन पे फोकस करोगे, अपने और तुम अपने लाइफ लाइफ पे, करियर पे, फिटनेस पे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, मनी मैक्सिंग पे, पैसे कमाने पे फोकस करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली लोग तुमसे अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो तुम्हारे लाइफ में खुद का एक पर्पस होना चाहिए, खुद का एक मिशन होना चाहिए। सेकेंड, स्टेप 2 क्या है? डेस्परेशन बंद करो। जो हम लोग, जो तुम करते हो ना, मतलब जो लौंडे क्या करते हैं, लौंडे क्या करते हैं, लड़की का वैलिडेशन पाने के लिए उसके पूरा डिस्परेट हो जाते हैं, उसके पीछे भागने लगते हैं। ठीक है, जैसे एक भूखा कुत्ता रोटी देख के अपना लार टपकाता है, वैसे लौंडे लड़की देख के अपना लार टपकाने लगते हैं। बस एक बार लड़की मुड़ के हमें देख ले, बस एक बार लड़की हमसे प्यार से बात कर ले, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और ये एक बार के लिए लौंडे अपनी पूरी जिंदगी झोंकने को तैयार हैं। लेकिन सच पता है क्या है? लड़कियां उन लड़कों को अट्रैक्ट करती हैं जो, मतलब लड़कियां उन लड़कों से अट्रैक्ट होती हैं जो इमोशनली स्टेबल होते हैं। हमेशा लड़कियां उन लड़कों से अट्रैक्ट होंगी जो इमोशनली स्टेबल होंगे। अगर तुम डेस्परेट हो, नीडी हो, तो लड़की तुमसे दूर भागेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे लड़की का हाइपरगमी सेटिस्फाई नहीं होगा। तुम खुद देखो, कोई इंसान तुम्हारे पास आ रहा है किसी काम से, या फिर कोई इंसान को तुम्हारी जरूरत है, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली लगने लगेगा कि मैं उससे बेटर हूँ, मैं उस सामने वाले इंसान से बेटर हूँ, तभी उसे मेरी जरूरत पड़ रही है। ठीक है, एंड जब लड़कियों को ये चीज लगने लगता है ना कि मैं उससे, उस लड़के से मैं बेटर हूँ, तभी वो बार बार मेरे पास दौड़ के आ रहा है, तो वहां पे लड़कियों का हाइपरगमी सेटिस्फाई नहीं होता है। एंड जहां पे लड़कियों का हाइपरगमी सेटिस्फाई नहीं होता, वहां पे लड़कियां अट्रैक्टेड फील नहीं करती है। ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है? ओवर वैलिडेशन मत दो। तुम लोगों को वैलिडेशन दो। ठीक है, हर लड़की, लेकिन देखो कॉम्प्लीमेंट हर किसी को पसंद है, हर लड़की को कॉम्प्लीमेंट पसंद है, हर इंसान को भी कॉम्प्लीमेंट पसंद है। पर होता क्या है ना कि अगर तुम जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो किसी को, और सामने वाला इंसान जेन्युइनली अच्छा लग रहा है, सामने वाली अगर कोई लड़की है जो जेन्युइनली कोई अच्छा ड्रेस पहनी है, एंड तब तुम उसे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, तो ये सेंस बनता है इस बात का कि हाँ भाई, सेंस है कि हाँ, अच्छा ड्रेस है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। पर भाई लड़की है, लड़कियों तुम बिना मतलब का कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो।
उसने कुछ अच्छा ड्रेस भी नहीं पहना है, ठीक है। सुबह सुबह भाई हग मुद के आई है, चेहरे पे पानी भी नहीं मारी है, उठ के आई है बस ऐसा, बाल बिखरे हुए मंजुलिका लग रही है, एंड तुम उसको बैठ के कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो कि ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें। एंड लड़की सामने से कहती है मैं गांड मार लूं तेरा, ठीक है। तो भाई हर लड़की को बिना वजह तारीफ देना बंद करो, उसके हर बात में हाँ पे हाँ, उसके हर बात में हाँ में हाँ मिलाना बंद करो, ठीक है। और तुम बिना मतलब की लड़कियों के हाँ में हाँ मिलाते हो तो लड़की समझ जाती है कि भाई तुम्हारा खुद का कोई स्टेबिलिटी नहीं है, तुम्हारे खुद का कोई डिसीजन नहीं है, तुम दूसरों के बातों पे चलने वाले लौंडे हो, तुम्हारा खुद का कोई बैकबोन नहीं है, तुम हमेशा सामने वाले इंसान के डिसीजंस पे डिपेंडेंट रहोगे, ठीक है। एंड जब कोई लड़की देख लेती है ना कि वो तुम्हें आसानी से मैनिपुलेट कर सकती है, तुम्हें वो आसानी से घुमा पा रही है, एंड तुम उसके हर बात में ही एग्री कर जा रहे हो, तो वहीं उसका डिसीजन मतलब वहीं वो अपना डिसीजन चेंज करती है, एंड उसका अट्रैक्शन वहीं पे खत्म हो जाता है। फोर्थ स्टेप, फोकस ऑन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड वॉक अवे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम्हें सिंपिंग बंद करना है एंड एक हाई वैल्यू मैन बनना है ना, तो तुम्हें वॉक अवे करना आना चाहिए। किसी भी इंसान से, भले तुम उस इंसान से कितना ही ज्यादा इमोशनली अटैच्ड क्यों ना हो, तुम उस इंसान से कितना ही ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड क्यों ना हो, पर अगर कोई इंसान तुम्हें डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, तुम्हें वैल्यू नहीं दे रहा है, तो तुम्हें उस इंसान से दूर हटना आना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई लड़की तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रही है तो सीधा दूर हो जाओ, क्योंकि एक हाई वैल्यू मैन कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया एंड तुम और भी ज्यादा सेल्फ इंप्रूवमेंट टिप्स चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ऐसी बहुत सी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस आने वाली हैं, एंड ये पूरा का पूरा एक मूवमेंट बनने वाला है लड़कों के लिए। एंड स्टॉप सिंपिंग, स्टार्ट विनिंग।